नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक काल्पनिक बॉलीवुड मसाला कॉमेडी ड्रामा में। नाम है भूल चूक माफ। हम्म? सुना है ये एक ऐसी कहानी है जहां मतलब गलतियां सिर्फ होती नहीं बल्कि हंसी और हंगामे का पूरा पैकेज बन जाती हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या क्या दिलचस्प है। तो कहानी का हीरो है राजू गलती पार्टी वाला। नाम सुना? गलती पार्टी वाला। हाँ हाँ, नाम से ही पता चल रहा है। हाँ, लगता है इनका गलतियों से कुछ ज्यादा ही गहरा नाता है। और इनका तकिया कलाम, भूल हो गई यार, माफ कर दे। अच्छा मतलब हर गलती के बाद बस यही एक लाइन। लगता तो यही है, जैसे गलती करना इनका कोई फंडामेंटल राइट हो। और इनके सामने है सुहानी सुधारक। और जहां तक मुझे पता चला है, इन्हें गलतियों से सख्त नफरत है। और माफी शब्द उससे तो जैसे कोई फिजिकल एलर्जी है। अरे वाह, ये तो कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। बिल्कुल, ये तो क्लासिक कॉमेडी सेटअप है। एक तरफ वो जो मतलब लगातार गड़बड़ करता रहता है। हाँ, और दूसरी तरफ वो जिसे हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए। तो टकराव तो होना ही था। और टकराव भी कोई ऐसा वैसा नहीं। मतलब असली मजा जो पीक पॉइंट है कहानी का, वो तब शुरू होता है जब राजू भाई साहब हाँ। शादी के मंडप में पता नहीं कैसे, शायद एक्साइटमेंट में या कंफ्यूजन में गलत लड़की को हाँ कह देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और सोचिए पीछे से असली दुल्हन चिल्ला रही है, अबे ओए क्या सीन होगा वो। बाप रे, ये तो मतलब ये सिर्फ ये गलती नहीं हुई, ये तो कहानी का पूरा टर्निंग पॉइंट बन गया होगा। फिर तो पूरा परिवार ही उलझ गया होगा। हाँ बिल्कुल, कौन किसका पति, किसकी बहन की मामी की सास, मतलब सब गोलमाल। रिश्तों का पूरा जीपीएस ही खराब हो गया होगा। हाँ हाँ, बॉलीवुड कॉमेडीज में अक्सर ऐसे हाई स्टेक सोशल ब्लंडर्स होते हैं, सिचुएशन को एकदम आउट ऑफ कंट्रोल करने के लिए, और उसी से हंसी पैदा होती है। सही कहा। और इसी कंफ्यूजन के बीच एक बुआ जी का डायलॉग भी है जो सुनने लायक है। अच्छा, क्या कहती हैं बुआ जी? कहती हैं, हमने भी शादी की थी गलती से, पर माफ कर दिया, और अब देखो 25 साल से भुगत रहे हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की लाइन है। तो ये सिर्फ मजाक है या शादी पर एक तरह की सटल कमेंट्री? वही तो मैं सोच रहा था। एक तरह से ये उस पीढ़ी की बात हो सकती है जहां शायद एडजस्टमेंट ही सब कुछ था, चाहे शुरुआत गलती से हुई हो। थोड़ा डार्क ह्यूमर भी है इसमें, जो कहानी में एक और लेयर जोड़ता है। हाँ, और ये भी दिखाता है कि राजू की गलती शायद उतनी भी अनोखी नहीं है। बिल्कुल। खैर, इस बड़ी गलती के बाद राजू का शुरू होता है माफी टूर। माफी टूर मतलब वो सबसे माफी मांगता फिरता है, हर किसी से, यहाँ तक कि मंडप के कुत्ते और कैटरर से भी। कुत्ते से भी? हाँ, ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हो तो गया। देखिए, ये अतिशयोक्ति, मतलब ये एग्जैजरेशन, यही तो कॉमेडी का एक जरूरी टूल है। ये दिखाता है कि राजू अपनी गलती को लेकर कितना डेस्परेट है। या शायद ये भी कि वो सिचुएशन की ग्रेविटी को समझे बिना बस अपना रटा रटाया डायलॉग बोल रहा है, भूल हो गई यार। हाँ, ये भी हो सकता है। क्या ये सच में पछतावा है या बस बचने का एक तरीका? ये सवाल तो रहता ही है। हाँ। लेकिन फिर कहानी में एक इमोशनल मोड भी आता है। अच्छा, कॉमेडी के बीच इमोशंस? हाँ, राजू अपनी असली मोहब्बत सुहानी उससे कहता है, मैंने गलती की पर दिल से की है। दिल से गलती, ये क्या लॉजिक हुआ? वही तो मुझे भी यही लगा, गलती और वो भी दिल से। देखिए, यही तो बॉलीवुड का मैजिक है। सुनने में ये लाइन थोड़ी अजीब लग सकती है, पर ये शायद कैरेक्टर की मासूमियत दिखाने का या उसके इरादों को जस्टिफाई करने का एक फिल्मी तरीका है। तो क्या सुहानी को इस पर यकीन कर लेना चाहिए? टेक्निकली तो नहीं, पर क्या ये ऑडियंस को हंसाएगा या फिर वाला मोमेंट देगा? शायद हाँ। और लगता है सुहानी पर इसका असर हो भी लाता है, वो माफ करना सीख लेती है। अच्छा। हाँ, पर एक चेतावनी के साथ, दोबारा भूल मत करना। चलो, कम से कम एक वार्निंग तो मिली। हाँ, और अंत में सब ठीक हो जाता है, वही हैप्पी एंडिंग। इस मैसेज के साथ कि गलतियां इंसानों से होती हैं, पर प्यार उन्हें सुधार सकता है। और पीछे डीजे जोर से गाना बजाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, दिल से बोला सॉरी। ये तो बिल्कुल टिपिकल फील गुड बॉलीवुड रेजोल्यूशन है। हाँ। कहानी दिखाती है कि गलतियों के इतने मजेदार क्रेजी नतीजे होने के बावजूद आखिर में माफी और सुलह ही जरूरी है। शायद ये इसलिए कि ऑडियंस को ऐसी ही कहानियां पसंद है जहां अंत भला तो सब भला। तो कुल मिला के इस विवरण से तो भूल चूक माफ एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज लगती है। हंसी भी है, इमोशन भी है, और गलतियों से पैदा हुई सिचुएशनल कॉमेडी का तड़का भी। बिल्कुल। और शायद इससे एक प्रैक्टिकल सीख ये भी मिलती है। क्या? कि अगर कभी असल जिंदगी में
माफी मांगनी पड़े तो थोड़ा ड्रामा और दिल से वाला एंगल जोड़ने से शायद बात बन जाए। कम से कम फिल्मों में तो यही होता दिखता है। हाँ, सही कहा। पर यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में जरूर आ रहा है हम्म कि अगर भूल चूक इतनी मजेदार हो सकती है, इतना एंटरटेनमेंट दे सकती है, तो क्या हम सच में चाहेंगे कि लोग गलतियां करना बंद ही कर दें? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पे सोचिएगा जरूर।